जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। हम रब के कलाम में सब हिदायत और रहनुमाई के लिए शिफा होंगे। हवाला नोट फरमाइए, पौलुस रसूल का ख़त, पहला ख़त कुरिन्थियों के नाम, बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 6 से 8 तक हम तलावत सुनेंगे। Let me repeat the reference in English as well. Paul's first epistle to Corinthians chapter 5 verses from 6 to 8. और इस हवाला को पढ़ने के लिए मैं कायनात से गुनाज़ करूँगा और सब अच्छी बुलाएँ और इस हवाला को पढ़ने की बरकत हासिल करें। मिसेस कायनात ईन आप कम किए और इस हवाला को हम उर्दू में सुनने की बरकत हासिल करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। क्योंकि खुदावंद का कलाम मेरे हाथों में तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी एक टेस्टमनी आप सबसे शेयर करूँ। 2 हफ्तों पहले ख्वाब में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को, शैतान को और मुझे और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको देखा था। उस पर शैतान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से चाहता था कि वो हमें आजमाएं। तो शैतान ने बाइबल की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर मैं ये दुनिया से हटा दूँ तो क्या करोगे। तो मैंने और ईयन ने जो है बाइबल की वर्सेस पढ़ी और उस शैतान को बोला कि यहाँ और यहाँ पे बाइबल है, भले दुनिया से हटा दो, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। तो ये मेरी टेस्टमनी थी थोड़ी सी। खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब 6 से 8 लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। ताकि की पाक कलाम के पड़ोस में जाने में खुदा थैंक यू बेटे। जी अभी हमने कलाम में से हवाला सुना। ये बड़ा ज़रूरी हवाला पढ़ा गया है और मैं चाहता हूँ आज हम सारे मिलके अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए इसमें से सीखने वाले हों। और किसी को मौजू याद है मैंने लगाया था, मसीह हमारा फसा, क्राइस्ट आवर पासओवर या पैसओवर, मसीह हमारा फसा। इसको समझने के लिए क्या पौलुस ये क्या कहते हैं, मसीह हमारा भी फसा, कुर्बान हुआ। मुझे थोड़ा सा आपको सियाको सबाक के हवाले से कुछ बताना होगा, कुछ थोड़ा सा शेयर करना। हम जानते हैं यीशु मसीह ने अपने कफारे से कबल अपने शागिर्दों को सबको बालाखाना में इकट्ठा किया और वहाँ पर जो होली कम्युनियन या इशाए रब्बानी की रस्म है वो पहली दफ़े अदा की गई। मसीहा ने रोटी और शीरा अपने सामने रखा और फिर वहाँ पर बड़े खूबसूरत अल्फाज दोहराए जो कि आज हम दोहराएंगे। आज हमारी होली कम्युनियन सर्विस है और वहाँ पर यीशु मसीह ने फसा की जगह पर एक नई जो ऑर्डिनेंस है उसको मुतारफ करवा दिया। पुराने दौर का फसा, पुराना दौर यहाँ पर ख़त्म होने को था। यीशु मसीह ने ये जो फसा खाई, इस फसा को एक नई फसा के साथ तब्दील कर दिया। वहाँ पर मसीहा ने चंद एक नई बातें, एक नया अहद जो है वो अपने लोगों को मुतारफ करवा दिया। और फिर यीशु मसीह वहाँ पर बैठते हैं और अपने दोनों हाथों में एक को पुराना
फसा जो मनाया जा रहा था उसकी तकमील का हवाला देते हैं और अपनी ज़ात से एक नए दौर के आगाज़ का हवाला भी देते नजर आते हैं कि आज के बाद एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। ये फसाद था क्या, यहूदी ये मनाते क्यों थे, इसके बारे में मैं बड़ा इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान करता चला जाऊंगा। आपको याद है कि फसा ये किस याद में मनाई जाती थी? जब बनी इसराइल मिस्र में से, इस मिस्रियों की गुलामी में से निकले थे। तो आपको याद है ना, फिरौन बड़ी जिद करता था, उन्हें जाने नहीं देता था क्योंकि वो उनके गुलाम थे। उसके लिए बड़े बड़े एहराम बनाते थे, घर बनाते थे, महल बनाते थे और उसके लिए काम किया करते थे। सारी मुशक्कत का काम, सख्त जो जबरी मुशक्कत है उनसे लिया करते थे। मिस्री खुद वो काम करना नहीं चाहते थे और वो इसराइलियों से वो सख्त काम करवाते थे। अब उनकी गुलामी का दौर खत्म हो गया, लोगों ने इल्तिजा की और खुदा ने अपना बंदा बनाम मूसा द ग्रेट भेजा और वो मिस्र में पैदा हुआ। फिर मिस्र में एक और बात सुन, फिरौन के घर तक पहुंच गया, वहां पर पला बड़ा और वो बहुत बड़ा आलिम था। रब के कलाम में वाज़ा लिखा है कि मूसा मिस्र की सारी हिकमत से मामूर था, वेल लर्नड मैन। खैर खुदा ने उसे काम दे दिया। मूसा से खुदा हम कलाम बयान करता है, जलती झाड़ी में से रब बोला। He spoke directly to Moses and gave him the mandate that go and set my people free from the Egyptian bondage. और चला गया। जब फिरौन के सामने गया, मैं पहली बात बता दूं, फिरौन के सामने बोलना को आसान काम नहीं था और उसे कहना कि लोगों को छोड़ दे, तेरे जो गुलाम इनको जाने दे बाहर। रब ने पैगाम दिया था। मूसा फिरौन के सामने चला गया और फिरौन को कहता है, देख बात ये है, तुझे एक काम करना है, इन लोगों को जाने दे। फिरौन ने कहा, हाउ डेयर यू से लाइक दैट टू मी, दे आर माय स्लेव्स। काम कौन करेगा और मेरे महल कौन बनाएगा, मेरे इतने बड़े तले कौन बनाएगा और मेरा काम कौन किया, भाग जा। उसने कहा, सुन ले, मुझे यहोवा खुदा ने, जिद्दा खुदा ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे बता दूं, तुझे इनको जाने देना है। अगर तू नहीं जाने देगा तो तेरे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फिरौन ने कहा, आज तक मुझे किसी ने चैलेंज नहीं। सुन ले एक बात, फिरौन बाय द वे इजिप्शियों का सिर्फ वो एक बड़ा उनका बादशाह नहीं था, उनका खुदा भी हुआ करता था। उसने कहा, तूने एक मिस्री खुदा को चैलेंज कर दिया है। उसने कहा, तुझे जाने देना होगा। तो फिर क्या हुआ, हम जानते हैं कि खुदा ने मिस्र पर कितनी आफतें, 10 आफत भेजी। पहली आफत क्या थी, पानी, खून, इस तरह बड़ी आफत लिखी, सारे मिस्र का पानी खून हो गया। और उसने कहा, मूसा को बुलाया, कहता अच्छा और रब नूं कह अपने यहोवा खुदा नूं कह टल जाए ते ले जा बंदे अपने। जब टल गई, मुसीबत खत्म हो गई, तो कहना मैं नहीं जान देना। उसने सोचा अब तो मुसीबत मुक गई तो फिर थोड़े जी डिंगे हो जाने, लेट मी बी अगेन द सेम फेरो आई वाज बिफोर। और खुदा ने कहा, अच्छा चलो कर लो, नई आफत भेज दो। सारे मुल्क में मुख्तलिफ आफत, मेंढक आ गए, जुएं पैदा हो गई, पूरे मुल्क में पिच ब्लैक तारीकी छा गई, यू नो वेरी वेल। लेकिन वो हर दफा तौबा करता, फिर अपना दिल बदल लेता और कहता, मैंने नहीं जाने देना, ये इधर ही रहेंगे, ये मेरे गुलाम है, मुझे इनकी जरूरत है। खुदा ने एंड पे कहा, जा मूसा अब इसे बता दे, लिसन टू बी केयरफुली, अब तेरे ऊपर बड़ी मुसीबत आने को है। और फिर खुदा ने मूसा को क्या कहा, मूसा बनी इसराइल को हुक्म कर, हर बनी इसराइल को बता दे, हर घराना एक बर्रा ले ले, केड़ी तारीख नू, 10 तारीख को बर्रा ले ले, 14 तक अपने घर च रख के 14 तारीख को उस बरे को ज़बह कर दो। ज़बह करके उदा खून चिलपची में लेके, जिन्होंने पंजाबी जो चिलपची की, चिलपची में लेके उसका खून दरवाजे की चौखटों पे लगा दो। 14 दी रात मौत का फरिश्ता मिस्र में से गुजरेगा। जिस घर पे खून न लगा हुआ उस घर के पहले उठे मर जाएंगे। ये लास्ट प्लेग थी। हम ये जब सुनते हैं ना, हम एंजॉय भी करते हैं, खुश भी होते हैं। लेकिन हम खुश होते हैं। बनी इसराइल के बारे में क्या ख्याल, क्या वो भी बड़े खुश थे? It was very difficult time by the way। अब सोच लेंगे क्यों जी, उन्हें तो आजाद हो जाना था, चले जाना था।
देखिए बात ये है, चले जाने से पहले जो जिक्र करें जिस बात का, ये बहुत बड़ी एक कहने अपने अंदर एक आफत थी। सुनिए, खुदा ने कहा की लेना तो के लहम लेना, बरा लेके ज़बह कर। अब बरा जो है ना, मिस्र के सबसे बड़े देवता का अवतार हुआ करता था। अमून री उसका नाम था, अमून रा भी लिखा हुआ किताबों में, एमन राई एमन री उनका सबसे बड़ा देवता, और उसका अवतार पता क्या होता था? लैम, बर्रा। अवतार समझते ना, उस खुदा का होता। जैसे आजकल इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में हम जितनी गोश्तखोर कौमें हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको जरा इस तरह से देख लें। इंडिया में आप काऊ को स्लॉटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कोई किसी देवी की या वटएवर, वो उनके लिए मुकद्दस एक अवतार है। तो आप सोच नहीं सकते कितने हंगामे हो जाते हैं इंडिया में कई दफ़ा काऊ की वजह से। तो वैसा ही दौर था। और जब मूसा ने कौम को कहा सुनो भाई सारे बरा ले लो, तो बंदे ठीक थे, ले लेने की। उसने कहा ज़बह कर दो। मूसा तुझे पता है तो क्या कह रहा है? अरे उनका सबसे बड़ा देवता है ये, उसका अवतार है। और बाहर हर वेले फौजी फिरते रहते ने मिस्री, किसी ने देख लिया चलो बंदा हो तो चल जाएगा, ऊपर से तू कह रहा है ज़बह कर दो। ऊपर से खुदा ने का और काम कर दिया, सिर्फ ज़बह ही नहीं करना, उसका खून चिलपची में लेके किचन के दरवाजे ला देने नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं, पिछले पासे सामने चौखटों पर। मैं सोचता हूं कुछ लोगों ने जो पढ़े लिखे लोग होंगे, थोड़ी सी जिन्होंने MA वगैरह PhD THD व्हाटएवर BA वगैरह किया होगा, शायद मैट्रिकल भी बड़े से आने होते में से, तो वो भी आए होंगे कि मोसेस आर यू ओके, हैव यू गॉट नट्स? अरे भाई देवता उनका देवता है। और कुछ तो कहते होंगे मोसेस मेरा जड़ा हमसाया है ना, वो मेरे बड़े अच्छे तलक ने, वो मैजिस्ट्रेट है। दूसरा कहता वो मेरा हमसाया थे, मेयर दा सेक्रेटरी है, हम एक दूसरे के घर खाना बेचते हैं। और चंगे तलक ने साढ़े उन्होंने नाल भाई, और गुलाम तो सी आवा पर तलक भी चंगे थे। तो मोसेस ये तो हमारी समझ में नहीं आई बात। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मोसेस ने कहा मुझे पता नहीं, मैंने रब ताला का पैगाम तो पहुंचा देता। फिर कई लोगों ने यही मशवरा दिया होगा, मेरी अपनी एक्सप्रेशन हो सकती है कि मोसेस चल तेरी बात मानते हैं, ज़बह ना करवाओ, बन लेने। फरिश्ते नहीं पता कि अंदर ए यहूदी का घर है ते मिस्री का घर है। फिर बात इससे भी शायद आगे गई हो तो कुछ लोगों ने यह भी कहा हो कि जो ज़बह ही करना है, और फिर खून अंदर लगा लेते हैं किचन पे भाई, ड्राइंग रूम पे, बेडरूम के दरवाजे पे, यार बाहर लगाएंगे हमें मार दिया जाएगा। पहले उन्होंने कहा मनु नहीं पता, मैंने आपको रब का पैगाम पहुंचा दिया। और कुछ लोग शायद, ये मेरा ख्याल है, शायद कुछ लोगों ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं करना, ये बहुत डेंजरस है। तो मैं सोच रहा था अगर किसी भाई ने उठ के हिम्मत की भी होवे कि मैं नहीं करना, तो अम्मा अम्मी मोम वो की कहती हो बंदे नू, आपका दिमाग तो ठीक है, और मेरा पे लोठा, हाउ डेयर यू से नो टू मोसेस। और वो कहता हो मैं बचान दिया तो बड़ी अजीब कशमकश थी। उसने पैगाम दे दिया, फिरौन के महल में भी खबर पहुंच गई। उन्होंने कहा मैं रब का पैगाम दे देता है, बरा लेने 10 से 14 तक लेना है, 14 की तारीख रात को ज़बह करना है, उसका खून लेके चौखटों पे लगाना है। दैट इज द कमांडमेंट गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। और बातें चल रही होंगी, लोग कह रहे यार क्या करें, फंस गए हैं। लेकिन मोसेस ने क्या दिया था, देखो बात यह है, अगर एक पासे
मिस्रियों का देवता है, तो दूसरी तरफ हम इसराइलियों का यहोवा खुदा है। और तुसी गिन लो, मिल लो, तोल लो, फोल लो, जो मर्जी कर लो, मैंने तुम्हें रब के अहकामात पहुंचा दिए। बड़ी बहस चली होगी, और मैं सोच रहा था कि शायद, जैसे मैंने पहले कहा कि बाप ने सोचा हो कि ये बड़ा खतरनाक काम है, लेकिन माँ भी बीच में आ गई कि मेरा पिलो उठा वगैरह वगैरह, लेकिन आखिरकार कौम ने बात मान ली। उसने कहा देखो बात यह सुनो, अगर तो मिस्रियों का खुदा बड़ा हुआ तो पहले ही मर रहे हैं भाई, ठीक है, और अगर हमारा खुदा बड़ा है तो हमें बचाएगा। और हम तो जानते हैं आज यहोवा खुदा किसी खुदा से छोटा खुदा नहीं है। सारे देवता और देवियां और खुदा उसके सामने ही। ऐसा ही हुआ, खून लगाया, और हम जानते हैं। ये बात याद रहे, ऐसा नहीं कि खुदा को पता लिखा है मैं तो तुम्हारे सर के बाल तक गिन के रखता हूं, उसे पता नहीं ये घर किसका है। ईमान का इकरार करना जरूरी था, इजहार करना जरूरी था, बताना जरूरी था कि मैं जिंदा खुदा यहोवा खुदा को मानने वाला, उसकी बंदगी करने वाला, उसकी प्रस्तुत करने वाला और उसको चाहने वाला हूं। तो ये सियाको सबाक था इसकी। फिर मिस्री जब वहां से निकल आए और जब अपने मुल्क में बस गए, हमें पता है फिर क्या हुआ, निकले और क्रॉस करके बेआबान का 40 साल सफर, और फिर वो मऊदा सरजमीन में एंटर हो गए यीशुआ की क़यादत में, और वहां पर बस गए। और उसके बाद उन्होंने साल ब साल इस ईद को मनाना शुरू किया। हर साल वो ईद मनाते थे। अब यीशु मसीह उसी ईद को मनाने के लिए बैठे हैं और कहते हैं ये प्याला उठा के, ये मैंने रोटी ली, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। प्याला उठाया, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। वो बर्रा यहां तक ले आया, वो बर्रा मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, वो बर्रा हमें कहां से, फिरौन की गुलामी से निकाल लाया। और यूहन्ना ने यीशु को देख के क्या कहा था, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, गुनाह की गुलामी से निकाल ले जाता है। वो मिस्र से निकाल लाया था, ये गुनाह की गुलामी से निकाल ले जाता है। यीशु मसीह ने पकड़ा और कहा देखो आज मैं आ गया हूँ। वो फसा की तकमील मुझ में हो गई, असली बर्रा आ गया, सच्चा बर्रा आ गया, सुच्चा बर्रा आ गया। मैं कुर्बान होने जा रहा हूँ, अपनी जान देने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू शेड माय ब्लड फॉर यू गाइस and you are going to be redeemed forever. I am going to give you life eternal. अब जिंदगी देने जा रहे। यीशु मसीह ने फिर वो रोटी पकड़ी, तोड़ी, कहा मेरा बदन ऐसे तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। शीरा लिया, कहा मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। तुम अब गुनाह की गुलामी से निकलकर अब्दी जिंदगी में दाखिल होने जा रहे हो। ये यीशु मसीह जब अल्फाज बोले तो उसने तकबीर का हवाला भी दे दिया और अपनी ज़ात का अपना काम जो कर रहा था वो भी उसने हमारे सामने कर दिया। अब याद रख ले, पिछले 2000 साल हम जितने मोमिन हैं, क्योंकि आज ये शायर बानी है, इसलिए मैंने सोचा उसके साथ हम इस पर गौर व फिक्र करें। यीशु मसीह ने अपना बदन तोड़ा और अपना खून बहाया, लेकिन वो वहाँ पर अपने खून से निकाल के खून नहीं दे रहे थे, खून की मेमोरियल हमें बता रहे थे कि तुमने ये करते रहना है। क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी का एक कमाल ये है कि वो रिपीट नहीं हो सकती। एक ही बार इब्रानियों का खत पढ़े, उसमें सबसे ज्यादा लफ्ज जो रिपीट होता है बार बार, वो हमारा बरा एक ही बार कुर्बान हुआ, एक ही बार मर गया, एक ही बार जी उठा, एक ही बार आसमान पर चढ़ गया, एक ही बार, एक ही बार, एक ही। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यौम कफारा वाले दिन बड़ा कुर्बान होता था, याद है सब, बल्कि बड़े कुर्बान होते थे, और उससे क्या होता था, बनी इस्राइल को गुनाहों की मुआफी हासिल हो जाती थी। सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, यौम कफारा वाले दिन काहिन पहले अपने लिए, खानदान के लिए, फिर पूरी उम्मत के लिए, कौम के लिए, उम्मा के लिए कुर्बानी दिया करता था। इज दैट राइट?
دیا کرتا تھا. اور کلام کہتا ہے ان کے گناہ ڈھانکے جاتے تھے, کور ہو جاتے تھے. کنی دیر میں؟ کیوں؟ آپ کو کیسے پتا؟ سال کے لیے کیسے؟ اگلے سال پھر کرتے تھے, اگلے سال پھر کرتے تھے. سال کے لیے ڈھانکے جاتے تھے. جب یسوع مسیح آ گئے انہوں نے کیا کہا؟ اب یہ ڈھانکے نہیں جائیں گے, اب اٹھا لیے جائیں گے. اور اب یہ سال کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے اٹھا لیے جائیں گے, صاف کر دیے جائیں گے, پاک کر دیے جائیں گے. جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. انہیں سال نہیں, ایک ہی بار. اور وہ قربانی دے کے چلا گیا. لیکن ہمیں ہمارے پاس یہ ہولی کمیونین, عشاء ربانی, دا لارڈ سپر کی صورت میں یہ رسم چھوڑ کے گیا, آرڈیننس چھوڑ کے گیا کہ ہم اس کو کرتے رہے. یاد کریں کہ ایک برا, ازلی, ابدی, سچا, سچا, کھرا برا دنیا میں آیا اور اس نے اپنی جان دی اور ہمیں اپنے خون کے وسیلہ سے خرید کے, دھو کے, پاک کیا, انمول کیا اور صاف کیا ہے. اور جب تک ہم اس دنیا پر ہیں اور اگر مسیح نہیں آ جاتے تو ہمیں اس رسم کو کرتے رہنا ہے اور اس کو نبھاتے رہنا ہے. تو ایسے ہی سمجھ لیں یہ تصویر ایک مسیح نے ان کو دکھائی. ان کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ ہم نے بھی تو برا قربان کرنا ہے, لیکن وہ آخری فسح تھی جو مسیح کی موجودگی میں ہوئی. اس کے بعد فسح کی ضرورت نہ رہی کیونکہ ہمارے پاس ابدی برا, سچا برا, سچا برا, کھرا برا آ گیا. اور ہمارا سردار کاہن بھی, یاد رکھیں سردار کاہن بھی جو ہے وہ بھی ہر سال اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اندر جاتا تھا, باہر آتا تھا, اندر جاتا تھا, باہر آتا. پھر ایک سردار کاہن جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا تھا یا مر جاتا تھا آئی تھنک, تو پھر نیا سردار کاہن بن جاتا تھا. اب یسوع مسیح کی جگہ پر سردار کاہن کہاں سے لائیں گے آپ؟ You can't have that. اسی لیے وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ہی خون لے کر, کلام میں واضح لکھا ہے, وہ اپنا ہی خون لے کر ابدی مکانوں میں داخل ہو گیا اور خدا کی دائیں طرف بیٹھ گیا اور وہاں پر اپنا خون اس نے لگا رکھا ہے اور وہاں پر خون موجود ہے. جتنے اس خون کو پلیڈ کرتے ہیں ان کو گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے. ایک اعتراض ہے, بہت بڑا اعتراض ہے. معترضین پوچھتے ہیں کہ یہ مسیحی کہتے ہیں کہ برا 2000 سال پہلے ذبح ہوا, قربانی 2000 سال پہلے ہو گئی اور گناہوں کی معافی نے آج بھی مل جاتی ہے. ان سے برا کوئی بھی, کلام میں لکھا ہے وہ اپنا پاک خون لے کر کتنے ٹر گئے؟ امریکہ نہیں چلا گیا, کینیڈا نہیں چلا گیا, انڈیا پاکستان نہیں ٹر گیا, اپنا خون لے کر آسمانی مکانوں میں باپ کے پاس, ادھر ٹیبرنیکل ہے, وہاں پر پاک رحم گاہ موجود ہے. لکھا جب خدا نے موسیٰ کو نیچے رحم گاہ بنانے کا یا ٹیبرنیکل بنانے کا نقشہ دیا تو وہ نقشہ تھا اصلی اوپر, تو وہ اصلی پہ چلا گیا اور جب وہاں پر جا کے لکھا اپنا خون رب کے حضور پیش کر دیا ہے, ایسنس پیش کر دیا, اور وہ خون وہاں پر لگا ہوا ہے, پچھلے 2000 سالوں سے لگا ہوا ہے. اور آج جب زمین پر کوئی توبہ کرتا ہے, لسن ٹو کیئرفل, کوئی بھی توبہ کرتا ہے, یسوع کو نجات دہندہ قبول کرتا ہے, جیزس I give my sins to you, I take you as my personal savior, please cleanse me with your blood, I take you as my personal savior, Lord Father forgive me on the merit of what Jesus did, اس کی قربانی کے وسیلہ سے مجھے معاف کر دو. تو باپ دی دانے دانے کون بیٹھا ہے؟ وکیل بیٹھا ہے, ایڈوکیٹ بیٹھا ہے, وہ باپ سے کہتا ہے باپ جی, ابا جی, اے جڑا میں خون تو اڈے کے پیش کیتا ہے, اس کے وسیلہ سے, ایویں نہیں, اس کے وسیلہ سے اے جڑا خون لگا دے, او جڑا میرا بھائی, میری بہن, بچہ معافی مانگ رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں, یسوع کو نجات دہندہ قبول کر رہا ہے, اسے اس خون کے وسیلہ سے بخش دو رب جی, اور ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. کوئی مذاق نہیں. اسی لیے پولس نے لکھا اتنی بڑی نجات سے, اتنی بڑی, so great a salvation, انگلش میں لکھا, اتنی بڑی نجات, ہم غافل نہیں رہ سکتے. اور یہ کام کیسے ہوا؟ مسیحا کی پوتر قربانی دے وسیلے صدقے ہوئے,
اور پھر وہ جا کر آسمان پر باپ کی دائیں طرف بیٹھ گیا ہے۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، اسی لیے ہم جب بھی عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں ہم روٹی لیتے ہیں، ہم شیرہ لیتے ہیں، مسیح کے بدن اور خون کی شکر گزاری کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس شیرے اور بدن میں ایک اور برکت ہے، اس کی وسیلہ سے شفا بھی جاری ہوتی ہے، ہماری ریفارمیشن بھی جاری ہوتی ہے، ہم ریوائیو بھی ہوتے ہیں، ہم ٹرانسفارم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مسیح کے بدن کی یاد ہے۔ ہم کو خون نہیں پیتے ہیں، کلام میں خون پینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم خون کی یاد میں اس شیرے میں، اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں اور مسیح کا، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے نجات بخشی ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں ہم نے بھی پہلے بات کی کہ خدا نے یہ نہیں کہا تھا چوری چوری اندر 10 تو 14 تک اندر لے کے برا ذبح کرو، اندر ہی خون لگا، پبلک۔ لیٹ پیپل نو that you are the follower of Jesus۔ آپ خدا کے چاہنے والے ہیں، آپ نجات پر، آپ کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، خدا یہ چاہتے ہیں۔ اور جب ہم بہادری کرتے ہیں تو خدا پھر ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہمیں برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ اس نے کہا تھا بار زوفے سے لے کر باہر لگاؤ، چوکٹوں پر لگاؤ، لا کے لوگ دیکھیں کہ تم میرے ماننے والے اور چاہنے والے ہو۔ جس چیز کا بھی دل محبت سے بھرا ہوتا ہے وہ پیار سے محبت سے کرتا ہے، کچھ پاتا نہیں ہے۔ ہم یسوع کو مانتے ہیں جو ایک بہت بڑا خدا کا نبی ہو گزرا ہے، نجات دہندہ ہمارا ہو گزرا ہے، خدا کا کلمہ جو ہے وہ دنیا میں آیا اور اس پر فخر کرنا چاہیے، اور اس کی ذات میں ہمیں سوائے صفتوں کے، خوبیوں کے اور کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ تھا کہ یہ روٹی اور یہ، اگر تب کیمرہ ہوتا تو تصویر بنا لی جاتی کہ اے تصویر ہے جی، لیکن تب اس طرح لکھ کے ہماری تصویر سیو کی گئی ہے تاکہ ہم جب اس میں شریک ہوں رب کی نعمتوں، برکتوں اور خوشیوں کو انجوائے کریں۔ یاد رکھیں خدا کے کلام میں اس بات کا بڑا واضح بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بدن میں شریک ہونے والے برکت پاتے ہیں، اس کے خون میں شریک کی اس رسم میں شریک ہونے والی یادگاری میں برکت پاتے ہیں۔ سوال یہ ہے جی ہم نے کب تک کرنا ہے؟ جی تب تک کرنا ہے جب تک مسیحا واپس نہیں آ جاتے یا ہم اس کے پاس واپس نہیں چلے جاتے۔ وی ہیو ٹو کنٹینیو اٹ، وی ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ اٹ، اور اس کے رسم کو ادا کرتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کی برکتوں پہ ایک لہذا ہم کلام پہ غور کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جب بھی ہم عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں ہمیں دوبارہ اپنی زندگی پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے، اپنے تعلقات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اپنی زندگی پہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں۔ اور خدا کلام بیان کرتا ہے جب بھی جو بھی اس رسم میں شریک ہو وہ غور و فکر کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا زندگی میں کیا چل رہا ہے، کچھ برا تو نہیں ہے، کچھ خراب تو نہیں۔ یسوع مسیح ہمیشہ ہی تبدیلی کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں آگے آگے بڑھنے کے لیے قائل کرتے رہتے ہیں، چیلنج کرتے رہتے ہیں، دعوت فکر دیتے رہتے ہیں۔ پیارے بھائی پیاری بہنوں، میں اس بات کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے یہ پبلک اس لیے کیا، پہلے نہیں پتا تھا لیکن پولس کو سامنے لگی اور اس کے وسیلے سے پبلک ہوا، مسیح ہمارا بھی فسا قربان ہوا ہے، اس لیے اب ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری قربانی ہو چکی، ہمارا برہ قربان ہو چکا، ہمارا سردار کا آسمان پر باپ کی دائیں طرف جا کے بیٹھ گیا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے، ہماری ایڈوکیسی کرتا ہے، ہمارے بہاف پر انٹرسیشن کرتا ہے، اور ہم اکیلے نہیں۔ اسی لیے کہ میں تمہیں یتیم ہرگز نہیں چھوڑوں گا، آسمان پر خدا کی دائیں طرف میں جا کے تمہاری نمائندگی کروں گا اور تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ اور یسوع مسیح کی شفاعت تو آپ کو پتہ ہی ہونی چاہیے کہ جب وہ شفاعت کر دے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی شفاعت میں کوئی انوالو نہیں ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں جو اس کی شفاعت کو روک سکے۔ ایک ہی شفاعت کی بڑی زبردست مثال آپ کے ساتھ بانٹوں گا کہ یسوع مسیح کیا کر سکتا ہے۔ صلیب پر ان کے رائٹ سائڈ پر ایک لڑکا ڈاکو
यीशु से कहता है खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। तो यीशु ने कहा ले फिर तू मैनू खुदावंद के है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मेरी जेब च कुंजियां ने, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। आज मैंने तेरे लिए फिरदौस का दर खोल दिया है। यू विल बी देयर। और वो डाकू वहां पर मौजूद था। लुत्फ की बात यह है कि यीशु मसीह खुद सलीब पर हैं, दोनों हाथों में कील हैं, पाँव में कील हैं, उनकी पसली छेदी जा चुकी है, खून बह चुका है, कमजोरी इंतहा पर है, जिस्मानी कमजोरी है, लेकिन मसीह के इख्तियार में रत्ती भर की कमी नहीं। वो बताना चाहते हैं मैं सलीब पर भी लटका हूं तो फिरदौस के दरवाजे खोलने का इख्तियार मेरे पास है। मैं सलीब पर भी लटका हूं तो मर्दों को जिंदगी देने का इख्तियार मेरे पास है। मैं सलीब पर भी हूं तो मेरे कलमात में उतनी ही कुदरत और कुव्वत है जितनी जब मैं जमीन पर चलता था। मैं तब भी कलमों से तख्लीक करता था, मैं आज भी बोल के इंसानों को अपनी जिंदगी बांटता हूँ। आमीन। आइए ऐसे मसीह के लिए हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करें और इसके बाद हमेशा रब्बानी में शरीक होंगे। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी